बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ख़ास तौर पर उसमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई में किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ होती है, तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं इनको मजमूई तौर पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की किसी भी बीमारी जो है वो इसी कैटेगरी में आएगी। तो इसमें जो है वो 5 मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं। उनमें से पहली डिसऑर्डर्स है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होने वाली इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। जिस तरह ये डायग्राम देखें तो ये ब्रोंकाई की जो डायग्राम है उसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है जिसमें ये ब्रोंकाई की दीवार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये जो दरमियान में हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से हवा के गुजरने का रास्ता है। ब्रोंकाइटिस जो है उसमें ब्रोंकाई की जो दीवारें हैं, ये वाला एरिया, इसमें इन्फ्लामेशन यानी सोजिश होती है। अब ये इसमें ब्रोंकाई जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है, यानी ये ब्रोंकाइटिस है। अब इसकी जो दीवार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा एरिया दीवार का है क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन यानी सोजिश हो चुकी है और उसमें से हवा के गुजरने का रास्ता ये बहुत कम रह गया है। तो इस तरह ब्रोंकाइटिस जो है उसमें ब्रोंकाई की दीवारों में सोजिश हो जाती है। हम जो सोजिश होती है उसमें अगर आप इसको गौर से देखें तो एक्सटर्नल डायामीटर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना इसमें है इसमें भी उतना ही है। लेकिन जो सोजिश हुई है उससे इंटरनल डायामीटर कम हो गया। सोजिश जो है वो दीवारों के अंदर वाली तरफ हुई है जिससे उनकी मोटाई में इजाफा हो गया, और जो इंटरनल डायामीटर है हवा के गुजरने के लिए वो कम हो गया। तो इस तरह जो है वो हवा जितनी गुजरनी चाहिए उतनी हवा इसमें से नहीं गुजर सकती। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, यानी जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स उनमें सोजिश। इट रिजल्ट्स इन द सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द ट्यूब्स। जो ट्यूब्स हैं, ये वाली जो नालियां या ट्यूब्स हैं, इनमें जो म्यूकस है वो पैदा होती है। सेक्रेशन कोई भी जो केमिकल पैदा होता है कहीं पर भी बॉडी के अंदर उसको सेक्रेशंस कहा जाता है। तो म्यूकस इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, लीडिंग टू दी स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। इसके नतीजे में जो स्वेलिंग है यानी सोजिश पैदा होती है और जो ट्यूब्स की दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हवा के गुजरने का रास्ता जो है वो कम रह जाता है। तो ये ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन है। इसके बाद है इसकी काजेस, वजूहात क्या हैं। इट इज़ काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया आर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, ऐसी हवा में सांस लिया जाए जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो सोजिश का सबब बन सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो मेजर काजेस हैं। इसके बाद है इसकी टाइप्स इसकी 2 होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है तेजी से फैलना और क्रोनिक का मतलब होता है लंबे अरसे तक रहना। तो ये 2 इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। पहली है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. Acute bronchitis जो है ये तेज़ी से फैलती है और इसमें जो मरीज़ है वो तकरीबन 2 हफ्ते में रिकवर हो जाता है और उसको कोई मुश्किल डैमेज नहीं होता, यानी उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पूरी तरह रिकवर हो जाती हैं। सेकेंड है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी लंबे अरसे तक रहने वाली ब्रोंकाइटिस। तो ये लंबे अरसे तक रहती है और इसके नतीजे में डैमेज हो सकता है। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डिवेलप क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो इसके नतीजे में जो इन्फ्लामेशन पैदा होती है यानी सोजिश पैदा होती है वो लंबे अरसे तक रहती है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। ये कम से कम जो है वो 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 साल तक रहती है। नेक्स्ट है इसकी सिम्टम्स कि ब्रोंकाइटिस जो है उसकी अलामात क्या है। ब्रोंकाइटिस की जो अलामात हैं उसमें पहली अलामत है कफ यानी खांसी। उसके बाद है माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग कहते हैं खरखराहट की आवाज़, सांस लेते हुए खरखराहट की आवाज़ का पैदा होना। फीवर यानी बुखार, चिल्स यानी सर्दी लगना, और शार्डनेस ऑफ ब्रेथ। शार्डनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस में तंगी,
यानी सांस लेने में मुश्किल पेश आना, क्योंकि जो है वो हवा के गुजरने का रास्ता कम बचता है, तो कम एयर सैक्स में पहुंचती है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए कम एयर अवेलेबल होती है। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब्स, जब कोई फिजिकल वर्क किया जाए तो उससे सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन उस वक्त ख़ास तौर पर सांस लेने में तंगी होती है, क्योंकि जो हवा के गुजरने का रास्ता है वो बहुत कम बचा है, तो कम एयर जाएगी, कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसमें आपने जो याद करना है पेज नंबर 11 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। और उसके बाद नंबर 1 है ब्रोंकाइटिस। तो ये इसी तरह जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, इसमें पेज 11 का लास्ट पैराग्राफ है, इसमें लाइन नंबर 3 तक जो है वो इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद जो है वो इसकी काजेज़ हैं, नेक्स्ट पेज पर इसकी 2 टाइप्स हैं, और उसके बाद इसकी सिम्टम्स यानी अलामात हैं। तो इस तरह आपने इस टॉपिक को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।